नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की सबसे गहरी सोच जिसने पूरी दुनिया को सोचना सिखाया। क्या आपने कभी सोचा है, जब हजारों साल पहले बाकी दुनिया को यह भी नहीं पता था कि ब्रह्मांड कैसे बना, तब भारत के ऋषि मुनि पूछ रहे थे, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, यह सृष्टि क्यों है। और इन्हीं सवालों से जन्मे भारतीय दर्शन के 9 अद्भुत मार्ग। 6 आस्तिक दर्शन जो वेदों को मानते हैं, और 3 नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानते लेकिन सत्य की खोज कभी नहीं छोड़ते। चलिए एक एक करके समझते हैं इन 9 दर्शनों को, उनके विचार, उनके संस्थापक और उनका आज की दुनिया से क्या रिश्ता है। न्याय दर्शन, जिसे हम तर्क की मशाल भी कह सकते हैं, इसके संस्थापक गौतम ऋषि थे। न्याय दर्शन कहता है कि अगर सत्य तक पहुंचना है तो तर्क से जाओ। सोचिए, अगर कोई कहे आत्मा होती है तो न्याय दर्शन पूछेगा प्रमाण क्या है। यह दर्शन हमें सोचने, प्रश्न पूछने और सत्य को परखने की शिक्षा देता है। आज की दुनिया में जहां फेक न्यूज़ और मिथ भरे पड़े हैं, हम सबको थोड़ा न्याय दर्शन अपनाना चाहिए, हमें प्रश्न पूछना चाहिए। दूसरा, वैशेषिक दर्शन, इसे हम विज्ञान की जड़ें वाला दर्शन भी कह सकते हैं। इसके संस्थापक कणाद ऋषि थे। कणाद ऋषि ने कहा था, यह संसार सूक्ष्म कणों यानी परमाणुओं से बना हुआ है। जी हाँ, हजारों साल पहले उन्होंने एटम की बात की थी, जब आइंस्टीन और न्यूटन का नाम भी नहीं था। भारत में विज्ञान की पहली झलक यहीं से शुरू हुई थी। तीसरा है सांख्य दर्शन, इसे हम चेतना और प्रकृति की कहानी भी कह सकते हैं। इसके संस्थापक कपिल मुनि थे। सांख्य कहता है, यह संसार 2 चीजों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष जिसे हम चेतना कहते हैं, और प्रकृति यह भौतिक जगत है। यह ऐसे ही है जैसे ड्राइवर और गाड़ी। गाड़ी चलती है पर चलाता कोई और है। यह दर्शन बताता है कि चेतना और पदार्थ दोनों साथ हैं लेकिन अलग है। चौथे दर्शन का नाम है योग दर्शन, जिसे अनुभव का मार्ग भी कहते हैं। इसके संस्थापक पतंजलि ऋषि हैं। पतंजलि ने कहा था, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं दिखता है। आज जो हम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या मेंटल पीस कहते हैं, वो सब योग दर्शन की ही देन है। यह हमें सिखाता है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। मीमांसा दर्शन, कर्म और कर्तव्य का मार्ग, जिसके संस्थापक जैमिनी ऋषि है। मीमांसा दर्शन कहता है, कर्म ही पूजा है, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जिसे एक किसान ईमानदारी से खेत जोतता है, वह भी साधना है। यह वही सोच है जो बाद में गीता में दोहराई गई, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। छठा आस्तिक दर्शन है वेदांत दर्शन, इसे अद्वैत का रहस्य भी कहते हैं। इसके संस्थापक व्यास ऋषि थे, जिन्हें बादरायण ऋषि भी कहते हैं, और इसका प्रचार प्रसारक आदि शंकराचार्य जी ने किया। वेदांत कहता है, सत्य एक है, सब उसी के रूप हैं। जैसे अलग अलग नदियां सागर में मिलती हैं, वैसे ही हर आत्मा ब्रह्म का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह दर्शन हमें एकता का एहसास कराता है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। अब हम 3 नास्तिक दर्शन के बारे में जानेंगे। इसमें से पहला है चावार्क दर्शन, जिसे भोग का दर्शन भी कहते हैं। इसके संस्थापक चावार्क, और चावार्क दर्शन कहता है, जब तक जियो सुख से जियो। उसने कहा था, ना आत्मा है, ना परलोक, ना पुनर्जन्म, जो दिखे वही सत्य है। आज की योलो सोच
यू ओनली लिव वंस कहीं ना कहीं चार्वाक की ही आवाज़ है। अगला दर्शन का नाम है बौद्ध दर्शन, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने कहा था दुख है लेकिन उसका अंत भी संभव है। न अति भोग न अति त्याग, मध्यम मार्ग अपनाओ। उन्होंने करुणा, संयम और जागरूकता की राह दिखाई। आज का माइंडफुलनेस और पीस कल्चर यहीं से प्रेरित है। तीसरा और अंतिम नास्तिक दर्शन का नाम है जैन दर्शन, जिसे हम अहिंसा की पराकाष्ठा भी कहते हैं। इसके संस्थापक ऋषभदेव थे और इसके प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, हर आत्मा स्वतंत्र है और मोक्ष पा सकती है। और यह दर्शन हमें सिखाता है दूसरों के प्रति दया ही सच्चा धर्म है। यह करुणा की सबसे ऊंची अवस्था है। दोस्तों, ये 9 दर्शन आपस में विरोधी नहीं है। ये 9 दीपक है जो एक ही सत्य की ओर अलग अलग दिशा में रोशनी डालते हैं। भारत का दर्शन हमें सिखाता है सत्य एक है, पर उसे देखने के दृष्टिकोण 9 हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करें तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपका मन किस दर्शन के सबसे करीब लगता है। जय भारत।